दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 जनवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट है LT ग्रेड एडमिट कार्ड को लेकर के। कल 14 जनवरी को नोटिस जारी करके LT ग्रेड की परीक्षा जो कि 24 और 25 जनवरी को होनी है उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला जिसमें 4 विषयों की परीक्षा जो है वो 24 और 25 जनवरी को होनी है। इसमें 2 जनपद गोरखपुर और कानपुर नगर में कृषि और कला की परीक्षा होगी। उर्दू व संगीत की परीक्षा 25 जनवरी को कानपुर नगर में कराई जाएगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं परीक्षा देना चाहते हैं वो लोग निर्धारित तिथियों में परीक्षाएं दे सकते हैं। फिलहाल एडमिट कार्ड कल जारी कर दिए गए। governmentjobcenter.com से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। आगे बताया गया कि अभ्यर्थी अपने OTR नंबर और प्रवेश के द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 फोटो ID प्रूफ की मूल प्रति छाया प्रति लेकर के जाना है। 1.5 घंटा पहले परीक्षा में आपको पहुँचना है। नकल वगैरह की कोशिश मत करना, अन्यथा कड़े प्रावधान किए गए हैं। यही अपडेट आज के समाचार पत्रों में भी देखिए दी गई है कि 4 विषयों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो LT ग्रेड की अपडेट हो गई है। बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पर्चा लीक में 18 के खिलाफ आरोप पत्र। ED ने 2 साल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती और RO-ARO भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक कराने के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश CBI कोर्ट लखनऊ में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इसमें पर्चा लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन, शुभम मंडल समेत 18 आरोपियों के नाम है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमे में ये दूसरी चार्जशीट दी है। तो आप लोग जानते होंगे कि 2023 में ये RO-ARO भर्ती और कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा लीक हुई थी, जिससे जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट है। यहाँ पर ED ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि RO-ARO के 112 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त। लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 के आवेदन पत्रों की जांच के बाद 112 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए। ये कार्रवाई विज्ञापन में निर्धारित शर्तों का पालन न करने पर की गई है। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए वो 20 जनवरी तक डाक के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए उनकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। क्यों निरस्त किए गए उनको मेल भी संभवतः गया होगा कि क्या कमियां रही हैं, क्यों आपके जो है आवेदन निरस्त किए गए हैं। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग से दूसरी अपडेट है कि 4 अभ्यर्थियों पर FIR के बाद UPPSC ने बढ़ाई निगरानी। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के तहत अलग अलग विषयों की प्रारंभिक परीक्षाएं 17, 18, 24 जनवरी को होंगी। लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2025 में हुई अन्य विषयों की प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद आगामी परीक्षाओं की भी गहन निगरानी की व्यवस्था की है। 6 व 7 दिसंबर को LT ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी संतोष कुमार, रितु श्रीवास्तव, रसना सिंह और प्रवेश कुमार के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत जो FIR दर्ज कराई थी। तो पहले जो परीक्षाएं हुई हैं दिसंबर, उसमें 4 कुल मिलाकर के अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए थे। और अब जो परीक्षाएं LT ग्रेड की लगी हुई हैं इसमें कुल मिलाकर के ज़्यादा सख्ती की गई है। AI का भी प्रयोग अच्छे से किया गया है ताकि कहीं पर भी कोई शिकायत ना मिले। इसके साथ ही LT ग्रेड में कुछ अभी जो परीक्षाएं पीछे हो चुकी हैं उसमें बताया गया है कि कॉमर्स सामान्य धन गृह विज्ञान की जो परीक्षा 21 दिसंबर को हुई थी, ठीक, उससे संबंधित जो पेपर है और जो उत्तर कुंजी है वो वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं और 20 जनवरी तक ये उपलब्ध रहेंगे। जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षकों के रिक्त पद भेजने में आरक्षण की अनदेखी। एडेड कॉलेजों का मामला है। शिक्षक और प्रधानाचार्य के 23,213 रिक्त पदों की जानकारी मिली है। आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है।
प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों की सूचना भेजने में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। सभी 75 जिलों के डीआईओएस की ओर से भेजे गए 23,213 पदों पर गड़बड़ी मिलने पर निदेशालय ने 16-17 जनवरी तक त्रुटि रहित सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा ने सभी डीआईओएस को निर्देशित किया कि 13 अगस्त 2019 के शासनादेश में लागू रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की गणना करते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराएं। 2019 के शासनादेश में आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वर्ग का आरक्षण लागू होने के बाद रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया गया था। तो जो एडेड माध्यमिक विद्यालयों द्वारा सूचना भेजी गई है नई भर्ती टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल के बारे में, उसमें कुल मिलाकर के आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। इस वजह से 16 और 17 जनवरी तक दोबारा से सही पदों का विवरण भेजने को कहा गया है। लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती आई थी सहायक कुल सचिव की। इस समय 783 आवेदन निरस्त किए गए हैं। ठीक है, 2024 की भर्ती परीक्षा है। सर्वाधिक 386 अभ्यर्थी इसलिए आवेदन निरस्त किए गए क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित समय 8 सितंबर तक नहीं भेजी थी, उसके बाद भेजी थी। 380 इसलिए निरस्त किए गए। बाकी किसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं है, किसी का कुछ मामला है तो उसमें भी आवेदन निरस्त किए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 12 जनवरी की डेट का पत्र है। बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। लिखा हुआ है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यालयों में खंड शिक्षा अधिकारी के जो भी पद हैं, ठीक, उनको सूचना उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया। ऐसे में कहा गया है कि जो भी पद हैं उनकी सूचना तुरंत जो है इस ईमेल आईडी पर भेजें। तो जो भी वर्किंग टीचर हैं, खाली पद है, उन सभी की सूचना जो है वो कुल मिलाकर के उपलब्ध कराने के लिए ये पत्र आपके लिए सामने है। बीपीएससी की तरफ से एईडीओ की भर्ती आई थी। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि एक पद के सापेक्ष में 1283 अभ्यर्थी दावेदार हैं। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की प्रतियोगी परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने के 935 पदों के लिए 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बीपीएससी की बड़ी परीक्षाओं में से एक है। प्राप्त आवेदन के अनुसार इस परीक्षा में एक पद के लिए लगभग 1283 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करेंगे। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षा 14, 15 अप्रैल, 16, 17, 18, 20, 21 अप्रैल को निर्धारित की गई है। इस संबंध में ऑफिशियल नोटिस जारी की गई। आपको बता दें इससे पहले ये परीक्षा जो है 10 और 11 जनवरी को होनी थी। इसके बाद 16 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। अब ये परीक्षा 14 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक कराई जाएगी। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है, 2.5 साल में सिर्फ आवेदन रिक्तियाँ 4 बार बढ़ी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग देश का पहला ऐसा आयोग है जहाँ 2.5 साल में इंटर लेवल परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। 2023 के सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब तक आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 4 बार अलग अलग डेट में आवेदन लिए गए। लगातार पदों की संख्या वृद्धि की जाती रही, लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया पदों की संख्या बढ़ करके 24,492 हो गई है और आवेदन की डेट जो बढ़ा करके 31 जनवरी 2026 कर दी गई है। इसमें समाज कल्याण में और अलग अलग विभागों में अच्छे खासे पद हैं। इस पर एक अलग से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।